हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहाइव बुक से एक पोएम रेन ऑन द रूफ। इसके पोएट हैं कोट्स किन्नी। बच्चों, बारिश तो आप लोगों को बहुत पसंद आता होगा क्योंकि बच्चे ढेर सारा एंजॉय बारिश के दिनों में करते हैं। आप अपने बचपन के दिनों में भी याद होगा तो जैसे कि कागज़ या पेपर का नाव बनाकर जमे हुए पानी में छोड़ा करते होंगे। स्कूलों से आते समय अपने दोस्तों के साथ मौज मस्तियाँ करते हुए आया करते होंगे अपने घरों में। ये सारी बातें अभी भी याद आ जाती है कब? जब मानसून का समय आता है। इस पोएम में भी कुछ ऐसी ही बातें हैं, कुछ ऐसी ही यादें का जिक्र किया गया है जिसे पोएट बहुत मिस करते हैं। पोएट को ऐसा लगता है कि जिसे वो मिस कर रहा है वो उनके बहुत करीब है। पोएट कहते हैं कि मानसून में उनकी यादें छुपी हुई हैं। पोएट ऐसा क्यों कहता है? पोएट ऐसा इसलिए कहता है कि बारिश की बूंदें जब छत पर गिरती है तो उनके मधुर धुन से वो अपने सपनों में खो जाता है। पोएट को ऐसा लगता है कि उनके सपनों में उनकी माँ आती है और उन्हें ढेर सारा प्यार करके वापस चली जाती है। इसलिए पोएट बारिश को बहुत पसंद करता है, मानसून को बहुत पसंद करता है। तो आइए पोएम के लाइंस को देखते हैं और उनके मतलबों को समझते हैं। When the sky is covered with the dark clouds and it starts raining, जब बादल, काले घने बादल आसमान को कवर कर लेता है, आसमान को घेर लेता है, तो क्या होता है? हैव यू एवर्ड, तो जब काले घने बादल जब घेर लेता है, आसमान को घेर लेता है, तो क्या होता है? बारिश होती है, वर्षा होती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, तो क्या आपने कभी भी पानी की थपथपाहट को सुना है? जब बारिश की बूंदें जब आपके छत पे गिरती है तो उससे एक साउंड प्रोड्यूस्ड होता है। तो क्या आपने उस साउंड को, उस बारिश की बूंदों की थपथपाहट को, उस झनकार को क्या आपने सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? जब आपके मन में क्या विचार आते होंगे जब आप इस मेलोडी, मतलब एक खूबसूरत राग को, जो प्रकृति के द्वारा जो राग छेड़ा जाता है, तो आपके हृदय में क्या अनुभव होता है? आपके हृदय में क्या भाव जागृत होता है? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to rain. तो आइए पोएम को पढ़ते हैं और ये पता करते हैं कि कवि, जो पोएट हैं, कितने सारे सपनों को देखा करते थे। कब? बारिश के समय। जब वर्षा होती है तो बरसात के समय में कवि बहुत सारे सपनों को देखा करता है। तो किन किन सपनों को कवि देखा करता था, आइए हम लोग पढ़ते हैं। When the humid shadows hover all over the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to praise the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. हार्ड वर्ड्स की अगर बात करें तो ह्यूमिड शैडोज़ का मतलब होता है काले घने बादल। क्लियर? हॉवर का मतलब होता है मंडराना। स्टारी स्फीयर्स को रेफर किया गया है सितारों को, तारों को। ठीक है। मेलांकली का मतलब होता है उदास। डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरापन। जेंटली, धीरे धीरे। ब्लिश, वाट अ ब्लिश मतलब खुशी। ठीक है। ब्रिश मतलब होता है दवाना, पिलो मन तकिया, जानते ही हैं। कॉटेज चैम्बर मतलब कुटिया। कुटिया जिसको बोला जाता है जो गांव में छोटा सा घर होता है, सिंगल रूम का घर होता है। पैटर मतलब होता है थपथपाना। तो थपथपाना का मतलब क्या? बारिश की बूंदें जब छत पर जब गिरती है तो उससे जो साउंड आता है, थपथपाने की जो आवाज़ आती है, यानी कि बारिश की बूंदें की जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं पैटर बोलते हैं। तो इस पूरे लाइन का मतलब समझते कभी क्या कहते हैं? कि कभी कहते हैं कि जब काले अंधेरे बादल चमकती हुई तारों के ऊपर मंडराने लगती है तो ये बादल निराश और उदास होकर आंसू बहाने लगता है।
लेकिन जैसे ही ये आंसू नीचे गिरते गिरते वर्षा का रूप पकड़ लेती है, तब कितना खुशी का माहौल होता है। कवि का कहना है, कवि कहते हैं कि वह खुशी से अपने तकिए को जोर से दबाकर अपने हृदय से या अपने सिर के ऊपर रख लेता है और अपनी छोटी सी कुटिया में लेट करके बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनता है और आनंदित होता है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल has an echo in the heart, and the thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। टिंकल का मतलब होता है, टिंकल का मतलब झनकार कह सकते हैं। जो बारिश की बूंदें जो गिरती हैं तो उसको टिंकल भी बोला जाता है, झनकार। सिंगल सिंगल रूफ, तो सिंगल रूफ का मतलब होता है क्या कि स्लोपिंग रूफ, जिसका डिज़ाइन होता है जैसे टाली, आप लोग जानते हैं बहुत सारे घरों के जो छत होती है वो टाली लगाते हैं मिट्टी का या टाइल्स के जो होते हैं, ताकि पानी जो है स्लोप होकर के नीचे आ जाए, तो उसको बोला जाता है सिंगल रूफ भी बोलते हैं। इको का मतलब होता है रिपीटेड साउंड को जो रिपीट किया जाता है। उसके बाद और तो कोई हार्ड वर्ड्स नहीं। हाँ, उफ का मतलब होता है कपड़ा होता है, ठीक है, उफ का मतलब होता है कपड़ा। तो आइए इस सेकंड स्टेंजा में कवि क्या कहते हैं। तो कवि का कहना है कि बारिश की बूंदों की एक एक झनकार जो उसके छत से सुनाई पड़ती है। किसके छत से? कवि के छत से सुनाई जो पड़ती है, तो कवि के हृदय में कंपन सा होने लगता है और न जाने कई हजार सुहाने सपनों में कवि खो जाता है। न जाने कई हजार यादों को याद करके अपने मन में यादगार तस्वीर बना लेता है। कवि का कहना है कि जब मैं पुराने यादों को मैं याद करने लगता हूँ तो मैं मन ही मन कई सारी तस्वीरों को मैं बना लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एक एक धागे को बुन बुन कर के जैसे कपड़ा तैयार किया जाता है, उसी प्रकार यादों को जोड़ जोड़ कर कवि खूबसूरत तस्वीर को अपने मन में, अपने हृदय में बना लेता है। ठीक है, ये कब होता है? एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। ये कब होता है? ये सारी बातें, ये इंसिडेंट तब होती है, यादगार तस्वीर तब बनती है जब कवि पैटर सुनता है, यानी कि अपने छत से बारिश की बूंदों की आवाज़ को जब सुनता है तब ये होता है। लास्ट स्टेंजा देखते हैं। इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर एगोन to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to the refrain which is played upon the single by the patter on of the rain। इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, वो पहले देख लेते हैं। जैसे कि एगोन का मतलब होता है एगो, क्लियर, माने पहले। रिगार्ड मतलब प्यार, सम्मान। डार्लिंग मतलब प्यारा। ड्रीमर्स माने होते हैं सपना देखने वाले। एयर मतलब होता है बिफोर, ठीक है। उसके बाद लिस्ट का मतलब होता है लिसन, ये शॉर्ट में लिखा गया है, ठीक है। आइए अब इस लास्ट स्टेंजा में कवि अपनी माँ के बारे में बातें करते हैं। कवि कहते हैं कि यादों की दुनिया में खो जाने के बाद, कवि कहता है कि यादों की दुनिया में खोने के बाद उन्हें उनकी माँ की याद दिला देती है। जब कवि एकदम अपने सपनों में जब खो जाता है तो उनकी माँ की याद उन्हें सताने लगती है, उनकी माँ की याद आने लगती है। क्या लिखा हुआ है कि एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगो, जो वर्षों पहले अपने प्यारे बच्चों से मिलने आया करती थी, यानी कि उसकी माँ अपने बच्चों से मिलने आया करती थी और सुबह होने से पहले ही उन्हें छोड़कर चली जाया करती थी। कवि कहता है
यहाँ पे कि मैं उन्हें महसूस करता हूँ। किसे? अपनी माँ को। कभी कहता है कि मैं उन्हें महसूस करता हूँ कि वो मुझे देखती है। कभी कोई ऐसा लगता है कि शायद वो हर रोज़ आती है और ऐसा लगता है कि वो मुझे देख करके, अपने बच्चों को देख करके चली जाती है। और फिर कभी क्या कहते हैं आखिरी में कि जब मैं बारिश के बूंदों की राग को बार बार सुनता हूँ तो मुझे इन सारी बातों की याद दिलाती है। ठीक है। कभी का कहना है कि जब जब बारिश होती है तब तब मुझे अपनी माँ की याद आती है और मैं अपनी माँ को याद करके बहुत खुश होता हूँ। ऐसा लगता है कि मेरी माँ आज भी मेरे साथ है और उनकी कृपा मेरे साथ है। तो ये पोएम ख़त्म होता है। और आप अब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ भूलिए मत, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।